सो है गाइस, यहाँ पे हम सब आईफोन तो ले लेते हैं, लेकिन आईफोन के अंदर कुछ ऐसे सेफ्टी गाइड्स होते हैं जो कि एप्पल बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स को ऑफ किया रहता है। तो आज इस वीडियो पे मैं आपको ऐसे छोटे से छोटे सेटिंग्स बताया हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने आईफोन्स की सेफ्टी गाइड को बढ़ा सकते हो, प्लस आपकी सिक्योरिटी भी आपकी बढ़ जाएगी, प्लस आपका जो यूजर्स इंटरफेस है अपने आईफोन्स को लेके वो भी कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो इस वीडियो पे मैं आपको थ्रू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू वॉच वीडियो टिल एंड। तो चलिए बिना किसी टाइम पास वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो कई बार हमारे साथ क्या होता है कि मान लीजिए आपने अपना फ़ोन किसी फ्रेंड को दिया है और जैसे वो फ़ोन आपके फेस के सामने करते हैं तो आपका जो फ़ोन है अनलॉक हो जाता है। बेसिकली आप वहाँ पे अटेंशन दो या ना दो, आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो ये चीज़ दोबारा ना हो पाए आपके लिए, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जाना है सेटिंग्स पे, नीचे स्क्रॉल कर देना है एंड यहाँ पे आपको दिखाई देगा फेस आईडी एंड पासकोड। आप इस पे जाइए और यहाँ पे आपको सबसे पहले फ़ोन का पासवर्ड एंटर करना है। जैसे आप पासवर्ड एंटर करोगे नीचे स्क्रॉल कीजिए एंड नाउ देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि अटेंशन के अंदर है। यहाँ पे लिखा है क्लियरली रिक्वायर अटेंशन फॉर फेस आईडी। तो ये ना आपका बाय डिफॉल्ट बंद रहता है, मतलब जब आप फेस आईडी भी सेटअप करते हो उसके बाद भी ये ऑफ रहता है आपका, तो आप इसको ऑन कर सकते हो। ये जैसे आप इसको ऑन करोगे तो जब भी आप कैमरे की तरफ देखोगे, अपने लेंस की तरफ देखोगे, कुछ इस तरीके से जो ऊपर का पार्ट दिखाई दे रहा है तभी ये ओपन होगा, अदरवाइज आपका फेस आईडी अनलॉक नहीं होने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ऑन कीजिएगा। और पासवर्ड और फेस आईडी के अंदर ही आपको एक और बता देता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो देखिए यहाँ पे इरेज डेटा का ऑप्शन लिखा है। तो बेसिकली ये आपका ऑन रहता है, ठीक है। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अगर आपने गलती से अपना पासकोड 10 बार गलत डाल दिया तो आपका आईफोन पूरा का पूरा फॉर्मेट हो जाएगा, मतलब जितने भी डेटा है वो इरेज ऑल हो जाएंगे। तो बेसिकली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो का फ़ोन लेते हैं, बार बार पासवर्ड उल्टा सीधा डालते हैं, तो उस केस में आपका आईफोन का डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो वो चीज़ ना हो तो सबसे पहले आप इस टॉगल को बंद कर दीजिए, बहुत ही खतरनाक है। बेसिकली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो कि फ़ोन आपका बार बार लेते हैं आपका आईफोन्स, तो इसको आप बंद कर सकते हो आपकी डेटा की सेफ्टी के लिए। उसके बाद आपको बाहर आना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए नीचे कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद देखिए बैकग्राउंड सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स आपको लिख के आएगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। अब इस पर बेसिकली होता है क्या है, ये भी बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है आपका, ठीक है। ये जैसे मैंने बताया कि एप्पल मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऑफ करके देता है ताकि आपको उसके बारे में खुद आप ढूंढो, खुद उसके यूआई को इंटरफेस करो, खुद इसकी यूआई को आप सर्च करो, देखो, ताकि आपको और इंटरेस्टिंग आए। पर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, हम सब यहाँ पे बैठे हैं। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। अब ये चीज़ करता क्या है, देखिए बहुत सारे एप्पल के अपडेट्स जो आते हैं वो सिक्योरिटीज़ अपडेट उसमें होते हैं, बट यहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपडेट करने में डर लगता है। जैसे उनको लगता है कि ग्रीन स्क्रीन आ जाएगा या फ़ोन हैंग होगा, बैटरी ड्रॉप हो जाएगी, कुछ भी XYZ जो भी रीज़न उनका होता है। तो अगर आपको अपडेट नहीं करना है, नो प्रॉब्लम, अपडेट मत कीजिए, बस इस टॉगल को ऑन कर दीजिए। जैसे आप इस टॉगल को ऑन कर दोगे तो अब अगर आपके आईफोन्स में सिक्योरिटी अपडेट कुछ भी होगा तो ऑटोमेटिक वो फाइल डाउनलोड हो जाएगा, आपको अपडेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो स्पेशली एप्पल ने इसी के लिए टॉगल दिया है, जो डेफिनेटली आप इसका इस्तेमाल आप जरूर कीजिए, ठीक है। इसके अंदर ही आपको थोड़ा ऊपर जाना है, ठीक है। ऊपर जाते जाते जैसे आप यहाँ पे आओगे तो देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा लोकेशन सर्विसेज का। आप लोकेशन सर्विसेज पे जाइए। अब यहाँ पे जाने के बाद देखिए बहुत सारे आपको ऐप्स दिखाई देंगे जो कि इस तरीके से नेवर, वाइल यूजिंग और जो इस तरीके से आपको दिखेंगे, जो कि मैंने सेट किया हुआ है। बेसिकली बहुत सारे लोग जो भी नए आईफोन्स बाय करते हैं उनको कन्फ्यूज़न होता है कि इसको क्या करना चाहिए। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊँ फॉर एग्जांपल एयरटेल वाला एप्लीकेशंस, तो एयरटेल वाला एप्लीकेशंस में रिचार्ज कैसे होता है, बाकी सारी चीज़ें जो भी है वो देखा जाता है। तो अब इसको मेरी लोकेशन की ऑलवेज की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग के फ़ोन में ऑलवेज होता है। अब ये ऑलवेज होगा तो पता है अब क्या होगा, ये सारा टाइम आपके फ़ोन्स में रन होता रहेगा, आपका लोकेशन ट्रैक करता रहेगा, आपका बैटरी पीता रहेगा। तो ये चीज़ें अनकंफर्टेबल होती है आपके आईफोन्स के लिए। तो आप इसको एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे आप इसको वाइल यूजिंग द ऐप कर सकते हो। अगर आप इसको वाइल यूजिंग द ऐप करोगे तो होगा ये कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करोगे तभी वो आपके लोकेशन को ट्रैक करेगा। कई बार होता है कि अगर आपको नेटवर्क कनेक्शन में नेटवर्क के रिलेटेड इशू है तो आपका स्पेसिफाइज जगह चाहिए रहता है, मतलब कि किस लोकेशन पे हो ऐप वाले को, जो भी एयरटेल वाले हैं, तो उनके लिए ये चीज़ अच्छा है कि आप इसको वाइल द यूजिंग ऐप कर सकते हो। उसी प्रकार से आप अपने जो भी आपके ऐप्स हैं जिसका आपको लगता है कि भाई हाँ मेरे ऐप इस्तेमाल करते टाइम नहीं मेरा लोकेशन जाना चाहिए, उसके आप
अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, उसमें आपका लुकआउट है। उसी में आपको नीचे जाना है और यहाँ पे देखिए सिस्टम सर्विसेज दिखाई देगा, आप इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जैसा-जैसा मैंने किया है आप उसको पूरा कर दीजिए, क्योंकि सेम जैसा आप करोगे आपकी आईफ़ोन्स की बैटरी प्लस आपका जो डेटा है वो बचा रहेगा। जितने टॉगल्स आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे आप ऑफ कर सकते हो। आपका बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ इस तरीके से ऑन होगा, ठीक है? सबको आप जाके बंद कर दीजिए, किसी भी काम का नहीं होता है। ये एप्पल के एडवर्टाइज़मेंट, इम्प्रूवमेंट्स प्लस आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए रखता है, क्योंकि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। बट आपको ये चीज़ नहीं करना है, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी में आपको बाहर जाना है, ठीक है? सेटिंग्स में अब आप जैसे आओगे, टाइम आउट का, लॉक स्क्रीन टाइम आउट, तो बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं। अब देखिए मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ, इस लिस्ट में ऐड किया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ भी इंसिडेंट हो चुका है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हम यहाँ पे 5 मिनट या फिर नेबर पे क्लिक कर देते हैं। मान लीजिए नेबर पे तो मोस्टली लोग नहीं करते, हार्डली 5 मिनट पे करते हैं। और सोचिए ज़रा, आप 5 मिनट पे सेट किए हो, ठीक है, और इस तरीके से आपका फ़ोन है और कहीं आप इसको भूल गए, तो 5 मिनट तक आपका फ़ोन इस तरीके से ऑन रहेगा। तो कोई भी चाहेगा आपका फ़ोन बंद करके यहाँ पे एयरप्लेन मोड ऑन कर देगा, आपका फ़ोन लेके गायब हो सकता है। तो ये चीज़ आपके साथ में मेरे साथ हो चुका है भाई, मैं भूल चुका हूँ, ठीक है? मतलब ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी है, इसलिए बता रहा हूँ आपको, ताकि आप सेम गलती मत करो। तो आपको ऑटो लॉक पे ऑलमोस्ट 1 मिनट, या फिर अगर आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो तो मैं तो बोलूँगा 30 सेकंड इज़ मस्ट। 30 सेकंड के बाद आपका आईफ़ोन्स ऑटोमेटिकली खुद ब खुद लॉक हो जाएगा। तो ये चीज़ आप अपने आईफ़ोन्स में कर सकते हो। फिलहाल मैं वीडियोज़ बनाता हूँ तो मेरे लिए यहाँ पे 2 मिनट इनफ है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कीजिए, जो कि आपके आईफ़ोन्स के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत सेफ्टी के मामले में काम करेगा। यहाँ पे जो आपका नाम दिखाई दे रहा है आईडी का, आपको अपने आईडी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप आईडी पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आएगा, और जो भी तो यहाँ पे आप जो भी आईफ़ोन का मॉडल यूज़ करते हो वो यहाँ पे स्पेशल टॉगल बन के आ जाएगा। तो आपको ये वाले टॉगल पे क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पे क्लिक करोगे तो देखिए कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा iCloud बैकअप का। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने iCloud अकाउंट बनाया है तो आपका बैकअप ऑन होगा। अगर आपने नहीं बनाया है तो इसको आप ज़रूर ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद यहाँ पे देखिए बैकअप दिस आईफ़ोन, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। जो अभी अगर आपका बंद होगा तो इसको ऑन कर दीजिए। और यहाँ पे नीचे है बैकअप ओवर मोबाइल डेटा। तो अगर आपको एक लिमिटेड डेटा मिलता है रोज़ का 1.5 GB, 2 GB, 3 GB, जो भी XYZ, तो ये टॉगल आपका ऑन होगा तो इसको आप बंद कर देना, क्योंकि अगर ये ऑन हुआ तो आपका जो इंटरनल डेटा है, जो आपको डे बाय डे मिलता है, पर डे 1 GB, 2 GB जो भी है, वो आपका उसी में से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो आपका नेट बहुत जल्दी ख़त्म होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, इसको आप यहाँ पे बंद कर दीजिए। इसको बंद कर दोगे तो अब आपका जो आईफ़ोन्स का जो बैकअप है वो ओनली वाईफाई के थ्रू होगा। जब आप वाईफाई से कनेक्ट होगे तो आपका बैकअप होगा। और बैकअप जो है iCloud का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका आईफ़ोन का सारा डेटा आपके iCloud पर रहेगा, जो कि आपको इमरजेंसी के टाइम पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, तो यहाँ पे मैंने जो भी आपको सेटिंग्स बताया, आप जल्दी से जल्दी सबको ऑन कर सकते हो और आपके आईफोन का जो सेफ्टी गाइड है वो एक लेवल ऊपर चले जाएगा। तो वीडियो चलो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भी ऐसे वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ ऑल। जय हिंद।